सिलाई की बात कर रहे हैं, ये 8 में चलता है। 8 क्लास में क्या है, नन हिंदी, जिसको हिंदी बोलते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे इस कहानी की। ये प्रस्तुत पाठ जो है किसलय बुक से लिया गया, ये हिंदी है, 10 क्लास में पढ़ना है इसका। इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। ये एक कहानी है जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद। क्यों लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। कहता है ये कहानी का आधार बाल मनोविज्ञान बोलता है। जन्म का 31 जुलाई 1880 से लम्हे वाराणसी यूपी में पड़ता है। कहते इसकी मृत्यु होती है 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी यूपी में। कहते इसका प्रमुख रचनाएं क्या है? पूस की राह, नमक का दरोगा, कफन, बड़े घर का बेटा, शतरंज का खिलाड़ी इत्यादि। इसकी क्या है? प्रमुख काव्य रचना है या कहानी रचना है? काव्य या कहानी कह सकते हैं। ये रचनाएं क्या है? काव्य कहानी क्या है? काव्य हो जाएगा और कहानी हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो है ना, ये जो नीचे वाला है ये आपको उपन्यास है। यहाँ से यहाँ तक गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मल, ऐसा उपन्यास है। इसके द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इसको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कहता है कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हामिद है, अमीना है, मोहसिन, नूरे, मोहम्मद, सम्मी। कहता है हामिद एक लड़का है जिसका एज होता है 4 से 5 वर्ष। ठीक है, इसकी एक दादी है अमीना और फिर बाकी सब दोस्त है मोहसिन, नूरे, महमूद और सम्मी। ठीक है, कहता है रमजान के 30 रोजों के बाद 29 दिनों के बाद क्या आती है? आपका ईद आती है। इसमें खिलौने सभी मिट्टी के हैं। हामिद के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, हैजाब नामक एक बीमारी हो गया था। ईदगाह कहता है ईदगाह के पास एक इमली का वृक्ष है जो छाया देती है। कहता तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। यह कहता सबसे पहले कौन कहा? हामिद ने कहा। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेलता है। इस कहानी की कहता ईदगाह कहानी बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी किया है। इस पाठ में सभी खिलौने 2-2 पैसे के हैं। इसमें नमाज खत्म होते हैं और लोग क्या करते हैं? गले मिलते हैं। कहता है घर के कोठरी में बैठकर अमीना की दादी रो रही थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे घर में खाने के लिए और न बनाने के लिए, कुछ भी नहीं था। कहता हामिद मेला अपने दोस्तों के साथ जाता है और बहुत ही प्रसन्न होता है। अब आते हैं हम कहानी पे। ठीक है, कहता है ईदगाह एक कहानी है जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम है हामिद, जिसका उम्र बताया जाता है 4 से 5 वर्ष। देखिए लिखा हुआ। कहता है कि इसके दादी जो है जिसका नाम है अमीना, देखिए लिखा हुआ है अमीना, जो उदास बहुत ही है, बहुत ही दुखी है और वो घर के कोठरी में बैठ के रो रही है, कोस रही है। तो हामिद जिद करता है अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए क्योंकि उसका दोस्त था, सब जा रहा था ईदगाह घूमने के लिए। तो वो भी चाहा, बच्चा था, वो चाहता था कि हम भी घूमें, लेकिन उसके दादी के पास पैसा नहीं था और इस वजह से वो बहुत ही रो रही थी वैसे और बहुत ही दिक्कत हो रहा था उसको। लेकिन हामिद एक बच्चा था, उसको नहीं पता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत ही ज्यादा जिद करता है तो उसकी दादी के पास 3 पैसे था, वो 3 पैसा उसको हामिद को दे देती है और जाने से मना करते, लेकिन फिर भी हामिद कहता है नहीं अम्मा हम जाऊंगी और सबसे पहले आऊंगा, तुम डरना नहीं, इस तरह से कहता है। और फिर हामिद घर से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। तो देखता है बाहर जैसे ही निकलता है देखता है कि सभी लोग, नमाज खत्म होता है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। इस तरह से देखते हुए आगे जाते हैं हामिद और फिर जाता है देखता है बाजार में बहुत सारे खिलौने बिक रहे हैं, बहुत सारे मिठाइयां बिक रहे हैं। सभी दोस्त उसके जो है, कोई मिठाई खा रहा है, तो खिलौना ले रहा है, कोई भूल रहा है, कोई टहल रहा है। इस तरह से हामिद देखते हुए आगे बढ़ता है। ना हामिद मिठाई खाता है ना तो कोई खिलौना लेता है और वो आगे बढ़ता जाता है। उसका दोस्त भी बोलता है कि ले ये हामिद रेवड़ी खा, कितना खुशबूदार है, ऐसा है, ऐसे बहुत बोलता है। दोस्त भी बोलता है, चिढ़ाता भी है, लेकिन हामिद ये सब नहीं खरीदता है, नहीं खाता है। उसकी एक दादी जो है अमीना, वो जब रोटी बनाती है उसका हाथ तवे से बहुत ज्यादा जल जाती है और इस वजह से हामिद को फिर याद आ जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है एक लोहार का दुकान रहता है, वहां पर चिमटा वगैरह बेचता रहता है। तो उसको याद आ जाता है कि मेरी दादी जो है जब भी खाना बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। इस वजह से वो क्या करता है, वो ले लेता है एक चिमटा लेता है लोहे का और उसका जो बताया जाता है 3 पैसे में उसको खरीदता है। ज्यादा पैसा मांगता है लेकिन वो कहता है कि मेरे पास 3 ही पैसा देना, दे दो नहीं तो छोड़ दो। तो 3 पैसे में लेके वो वहां से क्या करता है, वहां से चला आता है। जब उसके दोस्त देखते हैं तो बहुत ही मजाक उड़ाता है, कहता है अरे यार ना तुम खाया ना पी क्या ले लिए सब। इस तरह से उसको मजाक उड़ाता है। लेकिन हामिद बहुत ही चालाक बच्चा था, वो समझाता है कि देखो तुम्हारा खिलौना है और मेरा खिलौना बहुत अंतर है, क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट जाएगा, सब मिट्टी का है, ये खत्म हो जाएगा। मेरा देखो बहुत ही, मैं अपना अगर कंधे पर रखता हूँ तो फकीरों का चिमटा, हाथ में रखता हूँ तो बंदूक, इस तरह से विभिन्न रूपों में करके बताया है। और दोस्तों को क्या क्या है कि अपना खिलौना के बारे में बताया, बहुत ही अट्रैक्ट किया कि मेरा खिलौना बहुत अच्छा, तुम सबसे अच्छा।
तो फिर दोस्तों से भी कहता है और दोस्त भी कहता है इसका कि थोड़ा सा हमको भी दो खेलने के लिए। इस तरह से उसका खिलौना लेता है, खेलता है, और ये अपना खिलौना देता है। आपस में क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। इस तरह से करते करते खेलते कूदते अपना घर की ओर आ जाते हैं। आते हैं, जब देखती है इसकी दादी इसके हाथ में चिमटा, तो बहुत ही दुखी होती है, बहुत ही रोती है, और वो कहती है क्या तुम किया, इसको क्या किया। तो फिर वो जो हामिद है वो बोलता है कि दादी, ये हम तुमको देखते थे कि बार बार तुम खाना बना रहे थे, तुम्हारा हाथ जल जाता था, तो हम सोच समझ के लिए कि आपका हाथ नहीं जलेगा। इस तरह से जब बात सुनती है दादी, तो दादी के आंखों में आंसू आ जाता है, और वो बोलता बाहर भागा लड़का, तुमने क्या कर दिया, तुमको खाना पीना चाहिए था। इस तरह से कहकर गले लगा लेता है। इस तरह से कहानी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए।